इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना की। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन पर ध्यान देते हैं। लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पे चलती है? 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में। किससे होती है? कुआं, नलकूप आदि से। भारत में लघु सिंचाई का लगभग कितना परसेंट हिस्सा है? 60%। राष्ट्रीय लघु सिंचाई निगम 2010। मध्यम सिंचाई 2000 से 10,000 हेक्टेयर। बृहद सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से अधिक। चंद्रपुर ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, कब बनी थी? 1948 में। किसकी नक्ल है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की। इस पे बांध कौन कौन से हैं? तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत। और इस पे ताप विद्युत गृह कौन कौन से हैं? बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर, पतरातू। जो बोकारो है वो कहाँ पे है? झारखंड में, कोनार नदी पर। दुर्गापुर पंजाब में। चंद्रपुरा ये भी बोकारो झारखंड में। पतरातू रामगढ़ झारखंड। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज। इसकी विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस पे झील कौन सी है? गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में। और किन किन राज्यों के इससे लाभ होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। रिहंद बांध परियोजना, इसकी स्थिति क्या है? यूपी में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर है। यूपी और एमपी की सीमा पर है रिहंद बांध परियोजना। इसमें झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, उड़ीसा। गंडक परियोजना कहाँ पर है? यूपी और बिहार दोनों में। ये नेपाल को भी लाभ देती है। ये कोसी परियोजना बिहार में नेपाल के सहयोग से बनी थी। और कोसी नदी में नेपाल में एक नदी से एक नेपाल में एक नहर निकलती है, उसका नाम क्या है? हनुमान नगर बैराज। इंदिरा गांधी परियोजना, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसके माध्यम से रावी और व्यास नदी के जल को लेके सतलज में लाया गया था। कहाँ से निकाली गई है ये? व्यास नदी पर बने पोंग बांध से। किन राज्यों राजस्थान के किन इलाकों को लाभ मिलता है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, स्पेशली जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। चंबल परियोजना एमपी और राजस्थान में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। ये किस नदी पर है? कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर। किन राज्यों को लाभ देती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना में जो विद्युत गृह हैं वो कौन से हैं? हम्पी, हासपेट और मुनीराबाद। और इस पे एक जलाशय भी है, पंपा सागर। किस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है? मयूराक्षी बांध, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल। चुटक परियोजना सुरू नदी, जम्मू कश्मीर। उरी 2 परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। दंतीवाड़ा परियोजना बनास नदी, गुजरात। कोयना परियोजना महाराष्ट्र। केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू हुई थी? 2005 में। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु में। पोलावरम या इंदिरा सागर परियोजना गोदावरी नदी पे है। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेणुका बांध परियोजना गिरी नदी, हिमाचल प्रदेश। किसाऊ परियोजना टोंस नदी। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में, भागीरथी और भीलंगना नदी पर। देवसारी परियोजना पिंडर नदी, उत्तराखंड। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर है? केरल में। बाणसागर बांध सोन नदी, यूपी, एमपी और बिहार में। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आया था? 1973-74 में। किस लिए था ये? बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई करने के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 8वीं में। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस समिति की सिफारिश पर
इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया? हनुमंतराव और मोहन धारिया समिति। और इससे संबंधित जो हरियाली कार्यक्रम था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया? 10वीं में। राष्ट्रीय जल संभर प्रबंधन परियोजना, जिसे नीलांचल भी कहा जाता है, कब आई थी? 2015। राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना किसने दी थी? राम मनोहर लोहिया। गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना किसने दी थी? KL राव ने। गंगा एक्शन प्लान 1985। नमामि गंगे 2015। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय जल मिशन 2011। चिबरो परियोजना टोंस नदी यूपी। चिल्ला परियोजना यूपी। माता टीला परियोजना केन नदी। इंद्र सागर बांध और ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तिलैया बांध बराकर नदी। जया कबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी। कल्पोंग परियोजना कल्पोंग नदी अंडमान। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड। कल्पसर परियोजना गुजरात। सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश। सुइल किसकी सहायक नदी है? रावी की। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, जिसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं, बेतवा नदी। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। बबली प्रोजेक्ट किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी। मेजा बांध कोठारी नदी प्रयागराज। ये जो प्रयागराज का मिर्जापुर वाला इलाका है उसी में। अब देखते हैं भारत का पशु संसाधन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक बरगीज कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी योजना NDP कब आया था? 2012 में। देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान। चिपलीमा और सुनबेडा ओडिशा में। धमरोड़ गुजरात। हैसरघट्टा कर्नाटक। अलमाड़ी तमिलनाडु। आदेश नगर यूपी। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा कर्नाटक। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। ग्रीन मिल्क किससे संबंधित है? ये मतलब ग्रीन मिल्क कैसे बनाया जाता है? पौधों की सहायता से। मैरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा हिसार में। और भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंबिकापुर और सूरत में, दोनों राजस्थान में। जमुनापारी ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, कहाँ पे पाई जाती है? यूपी में। अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। शहद में क्रमवार क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा शर्करा, फिर जल, फिर एंजाइम। मछली पालन के लिए अमूल योजना कब आई थी? 2015। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। हम लोग भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन में देख लेते हैं। लोहा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कुड़प्पा, धारवाड़ और आग्नेय में। लोहे के प्रकार तो इसी क्रम में है, सबसे अच्छा लोहा, फिर उससे कम तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसकी इस तरह से ट्रिक याद कर लें, माही लिसा। जो मैग्नेटाइट लोहा है वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु का सलेम और तिरुचिरापल्ली में, और कर्नाटक का धारवाड़ और कुड़प्पा में। हेमेटाइट लोहे को और क्या कहा जाता है? लोहे का ऑक्साइड और गैरिक लोहा। और पूरे भारत में भारत का जो अधिकांश लोहा है वो इसी प्रकार का है, हेमेटाइट ही। भारतीय लोहे का सबसे बड़ा आयातक कौन है? चीन। लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ये पुराना डेटा है, ये बदलता रहता है, तो इसको देख लीजिएगा। अब लोहे के क्षेत्र देखते हैं। लोहे के क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं? बाराजमदा झारखंड और उड़ीसा की पेटी में। गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी उड़ीसा में। सिंह भूमि झारखंड। केवंझर उड़ीसा। बैलाडीला और डाली राजहरा छत्तीसगढ़। बेल्लारी और चित्रदुर्ग
कर्नाटक में। मैग्नीज देख लेते हैं, तो मैग्नीज का प्रयोग किस में होता है? लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। मैग्नीज की प्राप्ति किससे होती है? धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों से। इसका सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में और सर्वाधिक उत्पादन एमपी करता है। कॉपर देखते हैं, तांबा। ये किससे प्राप्त होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, तीनों से प्राप्त होता है। तांबे के खनिज कौन कौन से हैं? सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट। इसकी विशेषता क्या है तांबे की? विद्युत का सुचालक होता है। तांबे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में। सिक्किम का रंगपो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कौन करता है? एमपी। जबकि क्वालिटी में, मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक तांबे का उत्पादन राजस्थान करता है। बॉक्साइट देखते हैं, इसके ये किसके अयस्क से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम के। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहाँ पे है? उड़ीसा में। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा। हीरे का सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहाँ पे? एमपी। एमपी में। और हीरे की प्राप्ति कैसे होती है? प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्म रहित चट्टानों से। पन्ना का मझगवां क्षेत्र किस लिए फेमस है? हीरा के लिए। देश में हीरा की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? मुंबई में। अभ्रक देखते हैं, माइका। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। और अभ्रक की किस्में कौन सी हैं? श्वेत, श्याम, पीत। तो श्वेत को क्या कहते हैं? मस्कोवाइट। श्याम को बायोटाइट और पीत को फ्लोगोवाइट। उच्च कोटि का अभ्रक क्या कहलाता है? मस्कोवाइट, रूबी अभ्रक। श्याम अभ्रक का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन? भारत। और राज्य में? झारखंड। ठीक। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण कहाँ पे है? राजस्थान में। क्रोमाइट देखते हैं, किसका मिश्रण है क्रोमाइट? लोहा और क्रोमियम का। और इसके प्रमुख क्षेत्र? ओडिशा का क्योंझर और कटक। उड़ीसा में कटक की जो सुकिंदा घाटी है वहाँ पे। टिन का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? हरियाणा में। सीसा या लेड के बारे में देखते हैं, तो किसके साथ पाया जाता है ये? चांदी और जस्ते के साथ। किस खनिज से प्राप्त होता है सीसा? गैलेना। विद्युत का क्या है ये? कुचालक। शीशे का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? लौह इस्पात उद्योग में। शीशे का सर्वाधिक भंडारण? राजस्थान में। राजस्थान का जावर और दरीवा राजपुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा के लिए। जस्ता का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसका जो उपयोग है वो लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और इसका उपयोग उर्वरक, सीमेंट और गंधक के निर्माण में किया जाता है। थोरियम का निक्षेप कहाँ पे होता है? केरल में। ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का और उपनाम क्या है? काला सीसा और प्लम्बगो। इसका उपयोग क्या होता है? पेंसिल की लेड बनाने में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन? तमिलनाडु। यूरेनियम, इसका उपनाम क्या है? मेटल ऑफ होप। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? पिच ब्लेंड, समरस्काइट, थोरियानाइट। झारखंड में भंडारण वाले क्षेत्र कौन से हैं यूरेनियम के, जहाँ भी यूरेनियम का भंडार है? जादूगोड़ा, बाना डुंगरी, सिमरी डुंगरी और राजदा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? तुमलापल्ली, आंध्र प्रदेश। बेरिलियम का प्रयोग किस में होता है? वायुयान में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। एंटीमनी या सुरमा का प्रयोग किस में होता है? विद्युत तार बनाने में, टूथपेस्ट का ट्यूब, आभूषण और बंदूक के कारतूस बनाने में। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल, अंतरिक्ष यान और परमाणु रिएक्टर में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? टाइटेनियम का। अब हम लोग कोयला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? यही क्रम भी है सबसे अच्छे से कम अच्छा करके। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, कैनाल। देश का 98% कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना में। और बाकी 2% टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस। लिग्नाइट कोयले का भंडार? तमिलनाडु। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन? चीन, अमेरिका, भारत। और भारत में कोयले का उत्पादन? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड।
भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। कौन कौन से कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं? रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया बोकारो गिरिडीह करणपुरा रामगढ़ झारखंड में, तातापानी रमकोला छत्तीसगढ़, तलचर ओडिशा, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, माकूम असम, नेवेली तमिलनाडु, पलना राजस्थान। खनिज तेल एवं पेट्रोलियम देखते हैं। तो देश का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? असम में। तो असम में कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं? डिगबोई, नाहरकटिया, आगरी जानमोरान और सुरमा नदी घाटी। असम के किस क्षेत्र से तेल के साथ साथ गैस भी निकाली जाती है? आगरी जानमोरान। गुजरात के तेल क्षेत्र? खंभात, अंकलेश्वर, आलिया बेट। मुंबई हाई तेल क्षेत्र से तेल निकालने के लिए 1976 में जापान से कौन सा जहाज मंगाया गया था? सागर सम्राट। तेल और गैस का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? गुजरात में। तेल के लिए रावा अपतटीय क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। राजस्थान के तेल क्षेत्र कौन से हैं? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य। खनिज तेल का पता लगाने के लिए ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। असम और अरुणाचल प्रदेश के तेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादक कौन सा इलाका है? अपतटीय क्षेत्र। प्राकृतिक गैस, इसका उपनाम क्या है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन। सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या होता है? होता क्या है कि 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव में रखा जाता है इसको। इसका प्रयोग वाहनों में होता है। एलएनजी, ये मीथेन निर्मित प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा गंगा परियोजना 2016। एनटीपीसी नई दिल्ली की स्थापना 1975। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अप्सरा बम्बई में कब बना था? 1956। परमाणु विद्युत उत्पादन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यूरेनियम, थोरियम, भारी जल। कुछ ताप विद्युत गृह दिखते हैं। तारापुर मुंबई, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु, नरौरा यूपी के नरौरा जिले में, कुम्हरिया हरियाणा में, काकरापारा गुजरात, कैगा और जगतपुरा कर्नाटक, जैतपुरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, हरिपुरा पश्चिम बंगाल। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा था? तारापुर। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से बना है? कनाडा। देसी साजो सामान प्रयोग करने वाला पहला परमाणु रिएक्टर देश का कलपक्कम। जैतपुरा परमाणु रिएक्टर किसके सहयोग से बना है? फ्रांस की अरेवा कंपनी। रूस के सहयोग से बना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? कुंडनकुलम। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975। पार्वती, कोल डैम, रामपुर, ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। द सोलर इकोनॉमी के लेखक हरमन स्कीयर। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब आया था? 2010 में। करनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएनए कब गठित हुआ था? 2018, भारत और फ्रांस के सहयोग से। इथेनॉल किससे बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में गठित हुआ था। इथेनॉल किससे बनाया जाता है? गन्ना, मक्का, रावी कंद से। विंध्य शैलों में सर्वाधिक किस चीज़ का भंडार है? चूना पत्थर का। लोहे का क्षेत्र नाथरा की पॉल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। बैलाडीला में लोहे का कौन सा प्रकार पाया जाता है? हेमेटाइट। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है, चूना पत्थर। देश में तांबे के क्षेत्र देख लेते हैं। मलाज खंड कहाँ पे है? एमपी में। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्मान आंध्र प्रदेश। और कोयला के क्षेत्र देख लेते हैं। नामचिक नामफुक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कोरबा, बिसरामपुर और तातापानी रमकोला ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बराकर दामोदर नदी घाटी, उमरिया सोन नदी घाटी, सिंगरैनी गोदावरी नदी घाटी, कांपटी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पेट्रोल के क्षेत्र देखते हैं। लूनेज नवग्राम और कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार, मथुरा यूपी।
अमगुरी, नुमालीगढ़, नूनमाटी असम में। तातीपाका आंध्र प्रदेश। पानागुडी और नागापट्टिनम तमिलनाडु। यूरेनियम के क्षेत्र देखते हैं। दोमाईसाल मेघालय। लंबापुर आंध्र प्रदेश। रोहेल राजस्थान। गोगी कर्नाटक। जादूगोड़ा और तुरामडी झारखंड में। गर्म जल के स्रोत देखते हैं। मणिकरण और ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी एमपी। तप्त पानी ओडिशा। देश का पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था? असम के माकूम में। हाइड्रोजन मिशन 2025 क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद का भंडारण करना। ओडिशा का लांजगढ़ किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए। और झारखंड का मोसाबानी तांबा। नोआ मुंडी लौह अयस्क कहाँ पे है? झारखंड में। यूपी में ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूपी में ग्रेनाइट महोबा, बांदा, ललितपुर। तो स्पेशली ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर में भी पाया जाता है। रामगुंडम थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश। थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र। मानगुरु भारी जल संयंत्र तेलंगाना। मुप्पांतल तमिलनाडु में। अब प्रमुख बिजली घर देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। कोठागुद्दम आंध्र प्रदेश। रायचूर कर्नाटक। उतारन और बनकोपरी गुजरात। मेट्टूर तमिलनाडु। बदरपुर दिल्ली। हरदुआगंज यूपी। पारस महाराष्ट्र। बोकारो झारखंड। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।